गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ख़त्म हो चुका था। आज पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। तो आज इसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। ठीक है। इसमें एक फार्मूला है, टेबल, पॉइंट्स टेबल, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है। और ये हो गया टी रेशियोज। इसके बाद 0 डिग्री पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री है। इसके बाद हो गया आपका 45 डिग्री। इसके बाद हो गया आपका 60 डिग्री। इसके बाद हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। बट क्लास आपका 11th में इन्फिनाइट एंगल पढ़ना है, अनंत तक का एंगल पढ़ना है। क्लास 10 में सिर्फ 90 डिग्री तक पढ़ना है, लेकिन क्लास 11 में कोई इन्फिनाइट एंगल पढ़ना है, अनंत तक का वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बताने वाले हैं कि समथिंग बाय 0, समथिंग मीन्स अगर कोई नंबर है 2, तो 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता है, याद रखें। और 2/इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर 0/1 हो तो 0 होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कोई नंबर के 0 बटा कोई नंबर तो 0, कोई नंबर बटा 0 तो इन्फिनाइट, कोई नंबर बटा इन्फिनाइट तो 0। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। चलिए तो हम अब सबसे पहले साइन 30 डिग्री का साइन 0 डिग्री का जो थीटा 0 डिग्री होगा तो उसका आंसर 0 होगा। साइन 30 का 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। साइन 60 का √3/2 होता है। और साइन 90 का 1 होता है। ठीक है ना? ये आपको साइन का सिर्फ याद रखना है, बाकी टोटल चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो एक चीज़ और याद रखना है इसमें जो बताया गया था कि साइन थीटा उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा जो भी होगा कॉसेक थीटा उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। लेकिन टैन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखते हैं, ये भी याद रखना है। ये सब फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो अब साइन का सब निकाल लिए। कॉस का निकालना हो तो जो साइन 90 को होगा वो कॉस 0 का, यानी इधर से सब वैल्यू लिख दीजिए कि कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इधर से लिखते जाओ। इसके बाद 30 √3/2 इधर से लिखते जाना है। 1 लिखे, √3/2 लिखे, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2 हो गया, फिर लास्ट में 0 हो गया। अब जब साइन और कॉस लिखा गया तो टैन इजीली निकल जाएगा। टैन थीटा का सूत्र क्या होता है? टैन थीटा बराबर यही ना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन थीटा साइन बाई कॉस, साइन 0, मान लो कि अगर हमको टैन 0 निकालना है तो टैन 0 का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी 0/1 मीन्स 0। फिर ये
ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा। तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 मीन्स 1, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3, tan 60 का वैल्यू √3, 1/0 या समथिंग बाई 0 इन्फिनाइट होगा, अनंत, अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट। साइन कॉस टेन हो गया। कॉसेक, अगर कॉसेक लिखना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए। अगर साइन 0 है तो साइन 0 नहीं है, साइन 0/1 लिखा हुआ है, 0/1 लिखा। अगर इसका उल्टा कर दें तो 1/0 हो जाएगा, इट मीन्स अनंत हो जाएगा। तो कॉसेक 0 का वैल्यू अनंत हो जाएगा। देखो 1/2 को साइन का लिखना है तो कॉस साइन का जो भी रहता है कॉसेक उसका उल्टा हो जाता है। 1/2 है तो 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो केवल √2/1 हो जाएगा। 1 का बेटा में कोई वैल्यू नहीं भी लिख सकते। ये हो जाएगा आपका 2/√3। 1 के उल्टा का होगा तो 1 होगा। 1/1 लिखा था तो 1/1 के उल्टा 1/1 कॉसेक होगी। सेक कॉस का उल्टा है, 1/1 1, √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो केवल √2, 1/2 तो केवल 2, 0/1 लिखा हुआ है तो 1/0 अपरिभाषित। कॉट, कॉट जो है tan के उल्टा होता है, 0/1 तो 1/0 अपरिभाषित। ये हो जाएगा आपका √1/√3 तो √3/1 मीन्स √3, 1/1 मीन्स 1, √3/1 तो 1/√3। और ये इन्फिनाइट/1, इन्फिनाइट/1 लिखा हुआ है कि 1/∞, 1/∞ मीन्स 0 होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब ये बनाने का आपको तरीका बताया कि अगर साइन और कॉस सिर्फ हमको मालूम है तो हम सारे ट्रिकोमेट्रिक वैल्यूज़ का मान निकाल सकते हैं। बारी बारी से इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप अभी इतना ही नहीं हमको लिखाना है, इसके बाद हमको प्रूफ करना है कि आया कैसे, साइन 0 = 0 होता कैसे है, साइन 30 = 1/2 होता कैसे है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको आप उतार लीजिएगा और इसको याद करना बहुत ज़रूरी। इसी के बेस पे क्वेश्चन मिलेगा आपके एक्सरसाइज में। सबसे पहले हम 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री के लिए 40 डिग्री, 4 थीटा = 0 डिग्री। सपोज मेरे पास एक एंगल है, थीटा बराबर, सबसे पहले आप 45 डिग्री बना लेते हैं। 45 डिग्री जी समझ में आ जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको थीटा 45 डिग्री बनाना है। तो कैसे होगा, थीटा डिग्री अगर ये 45 डिग्री होगा, ये 90 होगा, 90 होगा तब नहीं 45 हो जाएगा। और ये जब 45 होगा तो ये भी 45 होगा, यानी जब ये 45 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो एंगल 45 डिग्री है, मतलब ये एंगल तो इसके अपोजिट साइड ये, और इसकी दोनों बराबर है तो इसके अपोजिट साइड बराबर, यानी ये जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बेस एंगल बराबर है तो बाकी का ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। जिस त्रिभुज का 2 साइड बराबर हो जाएगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो कि x है, ये भी x है, जब ये x होगा तो ये बराबर है तो ये भी x हो जाएगा। ये कितना होगा, तो पाइथागोरस से आप निकाल लीजिए। h बराबर होता है √p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, सो √2x स्क्वायर। x स्क्वायर का वर्गमूल x निकल जाएगा √2, तो ये √2x हो जाएगा, ये √2x हो गया। ठीक है ना।
अब यहाँ देखो 45 डिग्री के लिए थीटा 45 डिग्री बन रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर x है, परपेंडिकुलर x है बाय हाइपोटेनस √2x हो गया, x से x कैंसिल ऊपर 1 बचे, तो 1/√2 यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1/√2 हो जाएगा। कॉस थीटा का चलते हैं, थीटा 45 पुट कर दीजिए, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, B/h होता है, कॉस थीटा बराबर B/h बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो B भी आपका x है और h √2x है, x से x कैंसिल 1/√2, तो कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होगा। यूजिंग ज्योमेट्रिकली tan थीटा tan 45 tan थीटा का होता है P/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी मेरा x है और बेस भी x है 1, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता होगा। मान सारणी में आप देख लीजिएगा, मिलाइएगा इस सबको, सही आ रहा है या नहीं। कॉसेक थीटा कॉसेक 45 तो h/p, h मेरा है √2x, p मेरा है x कैंसिल √2/1 मीन्स √2, सेक थीटा सेक 45 h/b होता है, h मेरा है √2x, b है x कैंसिल √2, tan कॉट थीटा यानी कॉट 45 का वैल्यू कैसे होगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/p, बेस मेरा x है, परपेंडिकुलर भी x है, x से x कैंसिल 1, तो कॉट 45 का वैल्यू 1 होगा। समझ गए होंगे, सब क्लियर होते जा रहा है आपको, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग, थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। अब थीटा बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालते हैं। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्वालेट्रिकल ट्रायंगल, इक्वालेट्रिकल ट्रायंगल मीन्स समबाहु त्रिभुज, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो गलत है। यहाँ पे चित्र बनाते हैं, देखो मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है, इक्वालेट्रिकल ट्रायंगल, उसमें नहीं आया होगा, उसके लिए खेद है। तो इक्वालेट्रिकल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, उसके प्रत्येक साइड बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज का, और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, मतलब एक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का, यही ना प्रॉपर्टी होता है। अब हम इस पे क्या करेंगे कि इसके शीर्ष से इसके भुजा, तीसरी भुजा पे लंब गिरा देंगे, यानी वर्टिक्स से इसके बेस पे लंब गिरा देंगे। लंब गिराने से मेरे पास 60 भी हो गया, ये x है, ये पूरा x है, ये पूरा x, क्योंकि ऑल साइड बराबर, तो ये पूरा x, तो ये भी पूरा x, ये भी x। लेकिन हम जानते हैं कि जिसका शीर्ष से लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज में, इक्वालेट्रिकल ट्रायंगल में, तो उसके बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर ये x होगा तो यहाँ से यहाँ की लेंथ x/2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की लेंथ जो होगा, मान लो ये d पर कर लिया, वो भी x/2 हो जाएगा 90 डिग्री में। अब तुम इस समकोण त्रिभुज ADB में देखो, समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल ADB में, तो ADB में तुम देख रहे हो कि ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये थीटा 30 हो गया, ये 60 हो गया। कोई चलो इसको भी, तो इसका भी 30 हो जाएगा। हमको कोई एक ट्रायंगल से चलना है, ये वो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, हम ये ले लेंगे, ADB ले लेंगे। अब x है, ये x/2 है, इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, अगर ये थीटा होगा तो। इसका लेंथ अभी तक नहीं निकला है,
तो p का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट इसका लेंथ जो है p को हम कह सकते हैं ए डी कहिए या p कहिए, दोनों बात बराबर। तो कैसे निकलेगा, तो आपका जो h है वो x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि b आपका x बाई 2 हो गया यहाँ से। इसको सॉल्व कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, एलसीएम ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स रूट 3 एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इसमें जिसका वर्गमूल एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाता है एक्स, ठीक है, रूट 3 का नहीं निकलता, रूट थ्री मिलेगा, और 4 का निकलता है 2, यानी रूट 3 बाई 2x हो जाएगा। इसका लेंथ रूट 3 बाई 2x हो जाएगा, इसका भी लेंथ निकल गया। अब हमको इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में सब निकल गया। आपको हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। अब हम सारा चीज़ हम निकाल सकते हैं। जैसे हमको थीटा बराबर पहले 60, थीटा 60 पे लेके चलना है, तो थीटा बराबर 60 के लिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है। इसके लिए p का काम तो कर रहा है रूट 3 बाई 2x बटा h का काम कर रहा है x, कि 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा रूट 3x बाई 2x, x कैंसिल, रूट 3 बाई 2 हो गया, रूट 3 बाई 2 हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट कॉस थीटा बराबर b बाई एच। अब हम समझाएंगे नहीं, खुद से समझो। b का वैल्यू है x बाई 2 बट्टा h का वैल्यू है x, 2 नीचे आ जाएगा तो x बाई 2x हो जाएगा, कट के 1 बाई 2 बचेगा, 1 बाई 2। टैन थीटा, टैन और थीटा की जगह पर आप 60 पुट करते जाओ, तब ना कॉस 60 का वैल्यू 1 बाई 2 प्रूव हो जाएगा। p बाई बी, p का वैल्यू मेरे पास रूट 3 बाई 2x डिवाइडेड बाई b का वैल्यू है x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, आपका बच गया रूट 3। टैन 60 का वैल्यू रूट 3 होते करता है। टैन के बाद कॉस एक 60। इसी तरह से हम सब निकाल सकते हैं, छोड़ देते हैं आगे आपको, इसी तरह से आप सब निकाल लीजिएगा। हम आते हैं 30 डिग्री पर। अब 30 डिग्री बनाने के लिए कहीं जाना नहीं है, थीटा केवल चेंज हो जाएगा। अब थीटा यहाँ पर आ गया, थीटा यहाँ आने से परपेंडिकुलर जो है, जो बेस था वह परपेंडिकुलर बन गया, p हो गया, और जो पहले परपेंडिकुलर था वह बेस हो गया, और हाइपोटेनस सीधा सीधा रहेगा। 30 डिग्री के लिए साइन थीटा क्या होगा, p बाई एच। p कितना है, p आपका है x बाई 2 बटा h है x, आपका हो जाएगा x बाई 2x, 2 नीचे आ जाएगा, x से x कैंसिल, 1 बाई 2 कॉस थीटा कॉस 30 b बाई एच। b का वैल्यू इसमें है रूट 3 बाई 2x, h का वैल्यू है x, 2 नीचे आ जाएगा, रूट 3x बाई 2x, x कैंसिल, रूट 3 बाई 2, तो कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है। टैन 30, तीने को निकालेंगे, बाकी 3 को आप खुद से निकाल लीजिए। टैन 30 का वैल्यू होता है टैन थीटा p बाई बी। p का वैल्यू है मेरे पास रूट 3 बाई 2x, और b का वैल्यू है x बाई 2, से 2 कैंसिल, x कैंसिल, रूट 3।
तो tan 30 का वैल्यू जो हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू p का काम x/2 करेगा, इसमें गलती है, थीटा यहाँ न है तो p का काम ही न हो जाएगा, p बराबर x/2 होगा। अब b बराबर हो जाएगा √3x 2x 2 से 2 कैंसिल, यानी x/√3x 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ऐसे ही आप सब निकाल लीजिएगा। मेन इसमें समझना, तो आपको हम क्या क्या बता दिए, 45 बता दिए, 60 बता दिए, 30 बता दिए। अब हम 0 और 90 को सीखते हैं। तो 0 और 90 सबसे इम्पोर्टेंट, उसको समझना है। देखो ना, पहले 0 डिग्री की बताते हैं। थीटा = 0 डिग्री। समझो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो ये थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे। थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं ग्राफ। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाता है, समकोण के सामने वालों को कर्ण बोला जाता है, हाइपोटेनस, लास्ट वाला भी है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो कि साइन थीटा 0 कब होगा, क्योंकि हमको 0 बनाना है। थीटा भी थीटा है, थीटा 0 कब होगा, 0 कब होगा, जब ये जो b है, b वो b इस पे पड़ जाएगा, b जो है, ये h जो है b वाले लाइन पे ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैपिंग कर जाएगा, समझे ना। तो अब देखते हैं कि ओवरलैप करेगा तो क्या होगा। जैसे पहले यहाँ पे था, अब इसको और यहाँ पर ला देंगे तो यहाँ पे हो जाए, तो थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ पर ला दो इस लाइन को, ये और डिक्रीज हो गया, लेकिन अभी 0 नहीं हुआ है, कम रहा है लेकिन 0 नहीं हो रहा। अब यही लाइन सीधा इसी पे आ जाएगा, ओवरलैप करने। तो ये ओवरलैपिंग करेगा ऐसे, तो हम देख रहे हैं कि 0 आ गया। तो जब थीटा 0 बन रहा है तो b तो रहेगा और h भी रहेगा, h वाला लाइन भी रहेगा। देखो ये ऐसे हो जाएगा, थीटा जब 0 डिग्री बनेगा तो b का लाइन हो गया। अब h का लाइन जो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, मतलब धीरे धीरे घट रहा है थीटा इसका, फिर यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और फिर इसी पर ओवरलैप हो गया। तो h जो है अब यहाँ पे आ गया, h यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक h को आने में थीटा जो पहले थीटा था 60 डिग्री या जो भी, वो 0 बन गया, बीच की दूरी कुछ नहीं रही तो 0 हो गया, यहाँ थीटा 0 हो। तो थीटा 0 में b रहेगा और h भी आपका रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि p गायब हो जाता है, p का लेंथ कुछ नहीं है, p बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, p बराबर 0। समझो, b रहेगा, h रहेगा, लेकिन p 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा यानी 0 बराबर का होता है, साइन थीटा p/h होता है, p। तो p का वैल्यू यहाँ पे 0 है और h का वैल्यू h ही है, समझो। तो 0/h मीन्स 0, इसलिए साइन 0 बराबर 0 होता है। cos 0 डिग्री, तो देखो तुम cos में b और h, b/h हो गया, तो b/h। अब b भी यहाँ पर 1 है और h भी 1 है, तो 1/1 मीन्स 1, यानी cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि b तो है ही है, b भी रहेगा, h भी रहेगा, तो 1/1। चलिए tan 0
tan थीटा, tan थीटा क्या होता है p बाई बी, लेकिन p तो 0 है, जब b कुछ भी रहेगा तो 0/1 मीन्स 0, यानी tan 0 का वैल्यू 0 होता है। cosec 0 h बाई पी, h तो ये है मेरे पास, h 0 नहीं हुआ, p 0 हो गया, तो h बाई 0 मीन्स अपरिभाषित, सो tan 0 का वैल्यू अपरिभाषित होगा। sec 0 डिग्री h बाई बी, h ठीक है अभी भी ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, कट के 1 के बराबर आ गया। tan 0 तो tan 0 का जो वैल्यू होगा p बाई tan तो हो गया cot b बाई पी, b आपका b है और p आपका 1 है, 0 है मीन्स अपरिभाषित, तो cot 0 का वैल्यू अपरिभाषित होता है। ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए 0 का भी हो गया। अब है लास्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90, सपोज मेरे पास यही ट्रायंगल था राइट एंगल, यहाँ पे थीटा एंगल बन गया। अब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री थीटा ही है, तो थीटा ही होगा तो परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही होगा, हाइपोटेनस ही होगा। थीटा को 90 बनाना है, तो 90 कब बनेगा? 90 तभी बनेगा जब ये लाइन जो है, ये लाइन ये सिंपली ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो थीटा जो है वो बढ़ के 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये लाइन सीधा खड़ा हो जाएगा तो थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। या ये जो एच है वो डिग्रीज करते 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 यहाँ तक आ जाए, इसके सामने खड़ा हो जाए, तो बीच का डिग्री दोनों लाइन पैरेलल हो। जब तक दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा तो 90 डिग्री नहीं होगा, तो दोनों लाइन को पैरेलल होना है। दोनों लाइन जब पैरेलल हो जाएगा तब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। लेकिन दोनों लाइन जब वो पैरेलल होगा या ओवरलैप हो जाएगा, दोनों लाइन जब ओवरलैप हो जाएगा तो बीच का दूरी तो आपका p हो जाएगा और h भी रहेगा, h क्योंकि ये h जो है अब इसमें सट गया आकर के इस लाइन में, तो उस कंडीशन में b क्या हो जाता है, b का लेंथ कुछ नहीं बचता है, b बेचारा 0 हो जाता है, इसमें b 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा। तो अब साइन थीटा साइन 90, तो साइन 90 का होता है p बाई एच, p भी है 1, h भी 1, 1/1 मीन्स 1, कॉस 90 b बाई एच, लेकिन b आपका 0 है तो 0/h मीन्स 0, tan 90 का होता है p बाई बी, p आपका p रहेगा और b 0 है यानी अपरिभाषित, tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित होता है। कॉसेक 90 का हो जाएगा h बाई पी यानी 1/1 मीन्स 1। देखो यहाँ पर h 1 तो नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा, बट इसको हम 1 ही मान कर चलेंगे, ये 1 ही मान कर हम चलेंगे, ये 1 हो जाएगा। कॉसेक 90 सेक 90 बराबर द है h बाई बी, h है b 0 है, इस मीन्स अपरिभाषित, तो सेक 90 आपका अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद हो गया कॉट 90 b बाई पी, 0/p मीन्स 0, कॉट 90 आपका 0 हो जाएगा। तो आप सब सारा फॉर्मूला हम आपको प्रूफ कर दिए कि कैसे आता है। इसके बाद है अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का पूछेगा क्वेश्चन कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60
इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। अब जिसको वैल्यू याद हो तुरंत बना लेगा। साइन 60 के वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू मैंने गुना कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, वो मान सारणी में याद करना पड़ेगा 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 होगा। गुना करो √3 में √3 3 2 2 या 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 इट मीन्स 4/4 इसका आंसर बना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा और कोई खास क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है। कह देगा कि यदि a बराबर 45 डिग्री है तो वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि साइन a प्लस बी साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इस साइन a प्लस बी का 11 में फॉर्मूला है, लेकिन आपको यहाँ वेरीफाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब b बराबर भी दिया हुआ है, b बराबर आपका है 30 डिग्री। तो देखो साइन a का वैल्यू 45 और b का 30 बराबर साइन a साइन a का वैल्यू आपका 45 है, कॉस b का कॉस b 30 कॉस a 45 इंटू साइन b 30 साइन 45 1/√2 गुने कॉस 30 √3/2 जोड़ कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2 गुना कर दो आंसर आ जाएगा √3/2√2 जोड़ 1/2√2 2√2 का एलसीएम आपका 2√2 हो जाएगा, √3 + 1 तो साइन अब आपका ये हो जाएगा। आप साइन 75 डिग्री जोड़ेंगे तो साइन 75 का वैल्यू √3 + 1/2√2 आ जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा और इसका क्वेश्चन हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपको बताएंगे। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में भी आया होगा। समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका जो सुझाव रहेगा आप यहाँ पर स्वागत है उसका, ये किया जाएगा।